गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 3 कंप्लीट करवा दिया था, जो कि रेशों से वस्त्र तक था। आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं और किस मौसम में हम कौन से वस्त्र पहनते हैं। थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ में बता देता हूँ। आजकल क्या चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं। हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। किस लिए? ताकि हमारे बॉडी से क्या होता रहे, हवा पास होती रहे और हमारे शरीर को गर्मी न लगे। हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, देखा हुआ मोस्टली वाइट हो गया, पिंक हो गया, येलो हो गया, ये सभी कैसे लाइट रंग है, हल्के रंग है। इसलिए इनको हम गर्मी के मौसम में पहनते हैं। तो इसका थोड़ा सा आगे जिक्र करेंगे। जो हमारे चैप्टर है जिसका नाम है ऊष्मा। चैप्टर का क्या नाम है? ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? देखा हुआ आप सब्जी खाते हो, जब घर में सब्जी बनती है शाम के टाइम पे, कहते हैं ना गर्मा गर्म चलो रोटियां खाते हैं, तो सब्जी खाते हो, उसमें से भाप निकलती हुई देखी होगी आप लोगों ने। या चाय बनाते हैं, चाय का प्याला हमारे सामने आ जाता है तो उसमें से क्या हो, जो धुआं सा निकलता देखा हो आप लोगों ने, वो क्या है? ऊष्मा है। ठीक है बच्चों, तो उसी के बारे में है ये थोड़ा सा दिया गया है कि हम सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ऊष्मा कैसी होती है? ऊष्मा ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। उसका हम कैसे क्या जानेंगे कि ये ठंडी है या गर्म है? क्या देख के हम बता पाएंगे कि ये गर्म है या ठंडा है? ऐसे महसूस हो जाएगा, सामने हमें दिखा दिया, कहीं हमें थोड़ा सा दूरी पे रख दिए चीज़ें कि ये है, ये है भैया, इस कप में ये है, इस कप में ये है, ऐसे बताएंगे नहीं। सामने रख दिया कि आपसे पूछे कि बताओ भाई कौन सा गर्म कौन सा ठंडा, क्या आप उसको ऐसे बता पाएंगे? गर्मी और ठंडी का अनुभव कैसे होता है? जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे ही महसूस होता है। कैसे? आप जब कोई गर्म चीज़ खाते हो, शादी में जाते हो ना, गुलाब जामुन खाते हो, तो गुलाब जामुन को जैसे हम जीभ पे लेते हैं गर्म महसूस होता है। तो जो हमारी जीभ हो वो क्या है? इंद्रिया है, जिससे हमें गर्म का महसूस होता है। आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम जब जीभ मुंह में डालते हैं तो जीभ पे ठंडा लगता है, दांतों में ठंडापन महसूस होता है ना। जीभ से ठंड महसूस हुई या नहीं हुई? तो जीभ क्या? हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है इसमें कि गर्म और ठंडे का अनुभव हम कैसे करते हैं, हमारी इंद्रियों द्वारा। तो बात आती है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या एग्जैक्ट बताती है कि ये चीज़ इतनी गर्म है या इतनी ठंडी है? बताइए ज़रा। तो इसने जो एक क्रियाकलाप दिया उसमें क्या दिया हुआ बच्चों कि कोई 3 पैर ले लिए थे, कोई 3 एक बास्केट ले लीजिए, एक में बिल्कुल चिल्ड पानी डाल लीजिए, एक में गर्म पानी डाल लीजिए और एक में दोनों का मिक्सअप डाल लीजिए। गर्म भी डाल दिया और ठंडा भी डाल दिया। तो कह रहा है इसमें कि एक में ठंडा डालिए, ठंडा पानी में जो आपका ठंडा पानी है उसमें डालिए, और एक को गर्म में डालिए। दोनों को कुछ देर डाला तब तो पता महसूस हो गया आपको कि ये ठंडा है ये गर्म है। फिर दोनों हाथों को जब हम मिक्सर वाले पानी में डालेंगे तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे ये पानी गर्म है या ठंडा। आप इस क्रियाकलाप को घर पे भी तैयार कर सकते हैं और जांच सकते हैं कि ये गर्म है ठंडा, पर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो उसके लिए क्या बनाया गया है कि हमारा तापमापी मीटर, तापमापी बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। जैसे क्या होता है? तापमान नापा जाता है। क्या नापा जाता है? तापमान। इससे हम पता चलता है कि यह वस्तु कितनी ठंडी है, ये वस्तु कितनी गर्म है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तापमापी। इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये इतने डिग्री सेल्सियस पे इतना गर्म है या इतने डिग्री पे इतना ठंडा है। ठीक है, अब तापमान होता क्या है? देखा हो आप लोग, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे मुंह में एक जो छड़ी होती है मुंह में डाल देते हैं और 1 मिनट बाद उसको निकालते हैं। उसमें फिर वो डॉक्टर ऐसे उठा के ऊपर देखता है कि क्या है। तो उसमें क्या देखता है कि हमारी बॉडी का कितना क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तापमान। उसमें हमारा तापमान नापा जाता है, किसका तापमान कितना है। ठीक है बच्चों, जो हमारा तापमान नापता है शरीर का, इंसानी शरीर का जो तापमान नापा जाता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, इस थर्मामीटर में क्या होता है? इस थर्मामीटर में बच्चों एक लंबी प्रकार की एक छड़ी होती है, किसी ग्लास की होती है, कांच की।
इसमें एक आगे बल्ब भी लगा होता है, देखा होगा, इस टाइप का, स्टील से टाइप का। इसको ही डॉक्टर हमारी जीभ के अंदर दबाता है। इससे क्या होता है, जब भी हमारी जीभ के नीचे दबाया जाता है तो हमारी जीभ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उससे हमारे शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है कि हमारे बॉडी का कितना क्या टेम्परेचर है, तापमान कितना है। तो जैसे जीभ के नीचे 1 मिनट रखते हैं ना, तो उसके अंदर जो एक पारा भरा होता है, किसमें, ये आपकी जो कांच की नली है इसमें एक बल्ब भी होता है। वो क्या करता है, बल्ब रोटेट होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। जैसे हमारा तापमान होगा उस हिसाब से वो आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर इसमें जो तापमान नापा जाता है ना, वो नापा जाता है सेल्सियस में। किसमें नापा जाता है, सेल्सियस में, ठीक है। तीसरी बात, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है बच्चों, उसका जो तापमान होता है ना, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। किस किस के बीच होता है, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है। 3 बात आ गई। अब चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये डायरेक्ट ये नहीं कि किसी एक का हमने टेम्परेचर लिया और उसको बता दिया कि मानव शरीर का इतना टेम्परेचर होता है, नहीं। जैसे एक हम सर्वे करते हैं, कई लाखों लोगों का जब एक सर्वे किया गया, तो जब जितने भी इंसान बिल्कुल ठीक थे, जिनको कोई भी बीमारी नहीं थी, तो उनका जब तापमान नापा गया वो कितना निकला, 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो देखा जाता है वो 37 डिग्री हमारा तापमान होता है शरीर का, ठीक है बच्चों। और डायरेक्ट क्या हम इसको, डॉक्टर ने देखा होगा, डॉक्टर एक किसी बोतल में डाल के उसको डुबो के रखते हैं ना। वो क्यों डुबो के रखते हैं, वो एक एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, तो कोरोना से बचने के लिए हम हैंड वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं। एक तो साबुन से हाथ धोते हैं या लिक्विड से। एक दूसरा क्या चल रहा है आजकल, बताइए क्या चल रहा है, किसी को पता है, बताइए। हाँ तो बच्चों याद आया, एक जो हम लिक्विड से हाथ धोते हैं वो चीज़ हो गई। जब कभी लिक्विड नहीं होता, साबुन जब नहीं होता, तो क्या करते हैं, सैनिटाइजर से यूज करते हैं, सैनिटाइजर से हाथ हैंड वॉश करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे हाथ के कीटाणु मर जाते हैं। उसी तरह से एक एंटीसेप्टिक होता है जिसको बोतल में डाल के रखते हैं, फिर उसमें उस थर्मामीटर को ऐसे टिप कर देते हैं ताकि जो ये नॉब है वो रोगाणु मुक्त हो जाए, ठीक है बच्चों। अब आगे बात आती है प्रयोगशाला थर्मामीटर की। किसकी, प्रयोगशाला थर्मामीटर की। ये क्या होता है, इस थर्मामीटर का प्रयोग है ना बच्चों, प्रयोगशाला में किया जाता है। आपकी जो साइंस लैब है, फिजिक्स लैब है, उनके अंदर इस तापमान का प्रयोग होता है। जो इस तापमान का एक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, जैसे उसका 35 से 42 डिग्री था, किसका, डॉक्टरी थर्मामीटर का। इसका एक जो प्रेशर है, ये देखिए प्रेशर लिखा हुआ, इंग्लिश में इसका डेविएशन बोलते हैं कि इतने से इतने डिग्री बीच। तो इसका होता है -10, ये देखिए माइनस इधर है, ये -10 डिग्री से लेके और 110 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका तापमान होता है, ठीक है। इसको कैसे नापते हैं, जैसे कोई भी हम एक बास्केट ले लेते हैं, बास्केट में जब गर्म पानी डालते हैं उसको ऐसे डिप करते हैं, ये पूरा जो दिया हुआ है इसको अंदर डालते हैं। अंदर डालने के बाद जब इसकी ये नोब उस गर्म पानी के अंदर चली जाती है, तो इसका जो तापमान है वो ऐसे इंक्रीज होता रहता है या डिक्रीज होता रहता है। जैसे भी तापमान हो सबसे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। और जैसे इसको बाहर निकालते हैं ना, तुरंत ये कुछ ही सेकंड में 0 पे आ जाता है, कुछ ही सेकंड पे 0 पे आ जाता है। क्यों, ये केवल उसी के लिए एप्लीकेबल है जब इसको, जिस चीज में अगर इसका तापमान नापे तो उस चीज में उसी को टिप करके रखना पड़ता, डुबो कर रखना पड़ता, तभी ये हमारा तापमान एग्जैक्ट दिखा पाता, नहीं तो नहीं दिखा पाता, ठीक है। ये था आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर। इसकी 2 चीजें याद रखनी है, उसकी डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या अंतर है। पहली चीज, डॉक्टरी थर्मामीटर है वो केवल मानव शरीर को नापने के लिए है, और प्रयोगशाला थर्मामीटर प्रयोग जो हम करते हैं उनका तापमान नापने के लिए है। सेकंड चीज, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका जो तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, और प्रयोगशाला थर्मामीटर जो हमारा है उसका -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये चीज आप प्रयोग कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर आजकल देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो ये बल्ब वाला था जिसमें पारा भरा होता है, उसके रखने की बजाय आजकल डिजिटल चल रहे हैं। उसको जब डालते हैं
मुंह में थर्मामीटर को लगाते हैं, ये डिजिटल आया हुआ तापमापी डॉक्टर वाला, इसको हमारी जीभ के नीचे लगाते हैं तो हमें दिखा देता है, शो करता है कि इतना डिग्री तापमान है, इसलिए इसका नाम डिजिटल रखा गया। उसमें हमें क्या करना पड़ता था, उसको पढ़ना पड़ता था। जो डिजिट्स दिए होते थे बिल्कुल बारीक दिए होते थे और उनको हमें पढ़ना पड़ता था कि एग्जैक्ट कितना है। इसमें हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा देगा कि कितना डिग्री हमारे शरीर का तापमान है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात आती है ऊष्मा का स्थानांतरण, मतलब ऊष्मा स्थानांतरण कैसे करती है, मतलब अपना स्थान कैसे बदलती है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम चाय पीते हैं, मम्मी जब हमारी चाय लेके आती है सुबह की या दोपहर की, जब हम चाय को थोड़ी देर रख देते हैं तो चाय धीरे धीरे ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर बाद चाय हमारी ठंडी हो जाती है। ये चीज़ आप सब लोग जानते हैं। अब क्यों ठंडी होती है वो देखिएगा। जो हमारी ऊष्मा है बच्चों, वो ऊष्मा हमारी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ऊष्मा हमारी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, प्रभावित, मतलब बहती है। ठीक है, आगे की बात समझ में। ये इंपॉर्टेंट रोल है ऊष्मा का, इसीलिए हमारी चाय ठंडी हो जाती है। देखिए जो चाय का एक वातावरण है वो कैसा है, गर्म है। कप जो हमारा है उसके अंदर का वातावरण कैसा है, गर्म। पर जो कप के बाहर का है, हमारे जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ रूम में बैठे हैं, उसका तापमान कैसा है, ठंडा। इसलिए जब वो गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर प्रवेश करती है तो चाय हमारी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये बताया गया था इसमें। हाँ तो बच्चों आगे देखिए, ये बात तो हो गई हमारी ऊष्मा के स्थानांतरण की, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। फिर आगे बात आती है चालन, किसकी, चालन की। वही गर्म वस्तु से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरण करता है। जो ये प्रोसेस जाता है ना, गर्म से ठंडे की तरफ ऐसे जाता है, वो क्या कहलाता है, चालन। ठीक है, एक वस्तु है, कोई भी जो एक पदार्थ जिसमें से ऊष्मा आसानी से बह जाए, वो क्या है, ऊष्मा का चालक होती है। क्या होती है, चालक। और इसका उदाहरण क्या है, जो आपका लोहा है, आयरन है, कॉपर है, ये सब चीजें क्या है, ऊष्मा की चालक हैं, ऊष्मा की चालक है। देखा होगा आप लोगों ने, जब आप कोई एक लोहे की रोड लेंगे, जब उसको गर्म करेंगे तो जो दूसरा सिरा जिसको आप पकड़े होंगे वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम है, उसी प्रकार आपका तांबा है। जब इनको एक सिरे को जब गर्म करेंगे, दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली जब धीरे धीरे टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पर लकड़ी की एक छड़ लेंगे, जब लकड़ी का आगे वाला सिरा जब गर्म होगा तो पीछे वाला सिरा गर्म नहीं होगा। जब जो हमारा स्थल है, जो जमीन है, वहां से गर्म हवा उठकर जब ऊपर जाती है तो वो फिर ऊपर जाकर हमारी किस में चली जाती है। देखिएगा ये जो प्रोसेस दिया हुआ है, थल, ये हमारा थल है, यहाँ से जब गर्म हवा ऊपर उठ के किसके पास पहुंच जाती है, समुद्र के पास। समुद्र के पास पहुंच गई, समुद्र ने फिर क्या किया, हमें फिर हवा दी और ठंडी हवा में मिल गई, इसलिए हम ठंड रहती। फिर जो समुद्र इसकी स्थल की जो है ऊष्मा, वो क्या होती, फिर गर्म ऊपर उठी, फिर समुद्र के पास चली गई, उसने ठंडी भेज दी। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समुद्र समीर। फिर आ जाता है एक हमारा थल समीर, दूसरा क्या है, थल समीर। ये क्या होता है, रात में होता है। इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब रात में क्या होता है, ठंडी हवाएं किससे जाएंगी, थल समीर से। ठंडी हवाएं थल समीर से जाएंगी, किसके पास पहुंचगी, समुद्र समीर के पास। समुद्र समीर के पास पहुंची तो उसने कैसी हवाएं भेजी, गर्म हवाएं में भेज दी। ये हमारा फिर उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। थल से ठंडी जाएंगी, समुद्र से गर्म आएंगी, थल से ठंडी जाएंगी, समुद्र से गर्म आएंगी। इसको थल समीर बोलते हैं। और दिन में जो होता है उसको समुद्र समीर। देखिए इसमें दिन और रात का अंतर दिया हुआ है ना, इसीलिए दिया हुआ है कि जो दिन का जो प्रोसेस होता है वो समुद्र समीर होता है और जो रात का होता है उसको थल समीर कहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, फिर एक बात हो रही है विकिरण की। यहाँ पे विकिरण क्या होती है, देखिएगा। विकिरण होता है जैसे हम बाहर खड़े हुए दिन के टाइम पे ले लीजिए, सुबह के टाइम पे ले लीजिए, क्या होता है जब सूरज निकला तो उस टाइम की बात ये बता रहा हूँ। तो हमें डायरेक्ट हमारे सिर में या कमर पे, पूरे शरीर पे धूप गिरती है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। होता है क्या, शरीर को अगर गर्म होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ी या किसी वस्तु की जरूरत पड़ी जिससे वो गर्म हुआ, या कोई हमने लोहे की छड़ ली, नहीं ना, डायरेक्ट सूर्य किरणें हम पर पड़ी बगैर किसी माध्यम के। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसको हम विकिरण कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए,
सर्दियां चलती हैं। हाँ तो बच्चों वो जो दूसरा एग्जाम्पल था वो क्या था, मैं बता रहा था कि जब हम सर्दियों के दिनों में कभी घर पे हीटर लगा के या लकड़ियाँ जला के या किसी चूल्हे के पास जब हम हाथों को सेकते हैं ठंड से बचने के लिए, तो हमारे हाथों को उष्मा पहुंचती है। क्या उसमें हम किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, या कोई हमेशा सुचालक लेते हैं जिससे हमें शरीर को उष्मा पहुंचे? नहीं ना। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं सर्दी में कपड़े कौन से पहनते हैं और गर्मियों में कौन से पहनते हैं। ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें लिखा गया है सर्दी और गर्मी के कपड़े का। सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, गहरे कलर के। कोई काला हो गया या जो हमारा बैंगनी कलर हो गया, ये सब इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो डार्क कलर है बच्चों, वो ऊष्मा को क्या करता है? अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करता है। ठीक है, इसलिए हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे हमारे शरीर के आसपास ऊष्मा बनी रहे और हमें ठंड ना लगे। और गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट हो गया, पिंक हो गया, गुलाबी कलर का हो गया, पीले कलर का हो गया। ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के क्या होते हैं? ऊष्मा को अपनी तरफ आने नहीं देते। ऊष्मा को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट क्या होता है? परावर्तित करना, वापिस भेज देना, और हमारे शरीर के आसपास क्या बनी रहती है? ठंडक बनी रहती है। तो ये चीज थी इस चैप्टर में, आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।